पहुंचे हुए मस्जिद इस्लाम के जिम्मेदार और मैं को इमाम साहब तमाम ही रहने वाले महल्ले वालों से गुजारिश की जाती है कि दफ़ा 144 कोरोना वायरस की वजह से जो लागू की गई है, तो तमाम हज़रात उस कानून की पासदारी के तहत अपने अपने घरों में एहतियात के साथ रहें और कल शब बारात में इबादतें भी अपने अपने घरों में अंजाम देने की कोशिश करें। मस्जिद वगैरह में या कब्रिस्तान के पास जाने की कोशिश ना करें, ताकि जिस तरीके से ये पूरे मुल्क में कानून लागू किया गया, लॉकडाउन किया गया, उस लॉकडाउन के तहत ये कानून हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी हिफाजत के लिए मुतय्यन किया गया, ताकि इससे हमारी भी हिफाजत हो और दूसरों की भी हिफाजत हो। तो हम पे ये चीज लागू होती है कि हम खुद भी हिफाजत करें, कानून की पासदारी करें और अपनी अपनी इबादतें घरों में अदा करने की कोशिश करें और कहीं पे भी भीड़ भाड़ ना करें, वरना पुलिस की कार्रवाई भी होगी और कानूनी सख्त कार्रवाई होने की वजह से हमें उसका नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरे अहलियान मोहल्ला से गुजारिश की जाती है कि तमाम लोग कल आने वाली शब बारात की रात में अपने घरों में रहें और जब तक लॉकडाउन किया गया है उस वक्त तक बिला जरूरत सड़कों पर या किसी भी चौक चौराहे पे जमा होने की कोशिश ना करें, ताकि कानूनी दुश्वारी की वजह से उसमें हमारी परेशानी हो और दूसरे मामला की वजह से हमें गिरफ्त होंगी। इस वजह से हम अपने आप की हिफाजत करें और जिस तरीके से कानून लागू किया है उस कानून की पासदारी करने की कोशिश करें। नासिक ग्रामीण पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, नासिक जिला प्रशासन सबकी ओर से आपको सूचित किया जाता है कि महाराष्ट्र में पूरे देश में लॉकडाउन चालू है। आपके मालेगांव में भी धारा 144 लागू है, संचार बंदी लागू है। कोई भी आदमी बगैर किसी काम से, बगैर कायदेशीर काम से या इमरजेंसी सर्विस पाने के बगैर कोई भी आदमी अगर रोड पे आएगा तो उसके ऊपर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सब ने अपने अपने घरों के अंदर अपने अपने बच्चों और फैमिली के साथ रहना है। बुजुर्ग लोगों को अपने अपने घर में रखने का है। कोई भी नौजवान टू व्हीलर लेके रोड पे आएगा नहीं, घूमेगा नहीं। अगर वो रोड पे आता है तो उसके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात यह है, कोई बच्चे, कोई बूढ़े या फिर कोई भी आदमी या फिर नौजवान रोड के नुक्कड़ पर, गली के नुक्कड़ पर, चौराहे पर जमा होंगे नहीं और खड़े भी नहीं रहेंगे। उनको हिदायत है अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी, गुनाह दाखिल किया जाएगा और उनको कोर्ट में सामने जाना पड़ेगा। इसलिए सबको हिदायत है कायदे का पालन करे और पुलिस का सहकारी करे, प्रशासन को सहयोग दे। धन्यवाद। दिया जाता है कि मस्जिद के अंदर आने की कोशिश ना करें, अपने अपने घरों के अंदर नमाज पढ़े और कब्रिस्तान पे भी ना जाए। बेहतर यही है सभी लोगों के लिए, नहीं तो ये बीमारी जो है वो हर इंसान के ऊपर आ सकती। ये किसी के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको आएगी या उसको आएगी, सबको आ सकती है वो बीमारी। और ये बीमारी से लोग सब पूरी दुनिया वाले लोग यानी जतन कर रहे हैं कि भाई हर इंसान हर तौर से अपने अपने हिसाब से बोल रहा कर रहा है। डॉक्टर लोग, पुलिस फोर्स, हर इंसान उनके कोशिश कर रहा है। तो अपना भी फर्ज बनता है कि अपन जितने ये हमारे महल्ले के नौजवान और जितने भी लोग हैं मस्जिद में आने की जहमत ना करें। और पुलिस डिपार्टमेंट का हम मस्जिद के नूर इस्लाम मस्जिद के जिम्मेदार लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो लोग ने हमको इतनी अच्छी यहाँ पे आके सलाह दी है और हमको समझाए कि भाई कोई भी ऐसी बात ना हो कि जिसकी वजह से कानून कार्रवाई करे और अपने मुसलमान भाई को और हिंदू भाई को या जिन जिन लोग भी है अपने महल्ले में इनको तकलीफ हो। कि जो लोग इस बात में नहीं है, आने जाने वाले हैं लोगों को बेजरूरत लोग आ रहे जा रहे, इससे भी लोगों को तकलीफ हो रही। तो बराए मेहरबानी करके कल शबे बारात की रात है, जागने की रात है, मुसलमानों का बड़ा त्योहार है। इसीलिए ये पूरे डिपार्टमेंट की जानिब से ये बात हुई है कि भाई हर मस्जिद में जाके इन लोगों को जिम्मेदारों को बोले। हम भी हमारे तौर से हमारे महल्ले के लोगों को सब समझा दे रहे